हेलो दोस्तों, ये साड़ी दोस्तों सूरत में बनी है और ये 200 रुपए की बनी है। लेकिन आपके लोकल मार्केट का जो सेल्समैन है ना, वो साड़ी आपको ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा और आजकल तो पहन के भी दिखाने लगे हैं। ये साड़ी आपको 2000 में चेप देगा। साड़ी के बनने की लागत जो है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जितनी भी साड़ी बनी है 200 रुपए और ये साड़ी 2000 में मार्केट में बिकी है तो उसे बोलेंगे मार्केट प्राइस। दो तरह की चीज होती है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इसी पे ही नेशनल इनकम निकलती है। तो आज हम करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहला है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जिसे बोलते हैं एफसी, यानी कि ये मेकिंग कॉस्ट है। जितने में वो चीज बनी है, मेकिंग कॉस्ट, दैट इज द मेकिंग कॉस्ट। मेकिंग कॉस्ट। और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इसे बोलते हैं एमपी। ये होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर माल बिकता है। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। जाहिर सी बात है, जितने का माल बनता है उतने का बिकता नहीं है, क्योंकि भाई उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो ऐड होते हैं और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी ऐड होता है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दो तरह की चीजें होती हैं। अब हम करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पहला जो पॉइंट है वो है जीडीपी एमपी क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीडीपी एमपी इनकी मार्केट प्राइस पे निकाली गई है वो। ठीक है जी, चलिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम भारत का नक्शा बनाते हैं। भाई देखो, जैसा आता वैसा बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया भारत का नक्शा ऐसे। ये पूरा भारत का नक्शा बना लेते हैं। ओके, ये बन गया भारत का नक्शा। चले भाई, तो अब ये है कि भाई हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भारत देश है, भारत देश के अंदर केवल 4 ही प्रोड्यूसर हैं। ओनली 4 प्रोड्यूसर। ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं यहां पे अन्ना डोसा। अन्ना डोसा एक डोसा वाला है, अन्ना डोसा। भाई बड़ा फेमस अन्ना डोसा वाला है। अन्ना डोसा वाले ने एक साल के अंदर 20 लाख रुपए के डोसे बेच दिए। 20 लाख रुपए के, ₹20 लाख। अच्छा, कितने डोसे बेचे इससे मतलब नहीं है, मतलब ये कितने के डोसे बेचे। डोसे की क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मार्केट प्राइस से मतलब है। 20 लाख रुपए के डोसे एक साल में बेच दिए अन्ना डोसा वाले ने। ठीक है। चलिए, यहां पर है, रेड मार्कर से लिखते हैं भाई। दिल्ली में है सिया सीए फर्म। एक लड़की है सिया, सीए है, उनकी एक फर्म है ना। इन्होंने अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दी। सीए काम सर्विस देना होता है। इन्होंने पूरे साल में 20 लाख रुपए कमाए सर्विस देके। ठीक है भाई, 20 लाख नहीं, 20 तो नहीं, हम मान लिए ना, हम यहां मान लेते हैं 30 लाख रुपीज। 30 लाख इन्होंने यहां कमाए। ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि एक और प्रोड्यूसर है यहां पर। ये इन प्रोड्यूसर का नाम है कल्लू कंबल वाला। कंबल बेचता है भाई साहब, कल्लू कंबल वाला। कल्लू कंबल वाला, ये कल्लू कंबल वाला है। और कल्लू कंबल वाले ने 10 लाख रुपए के कंबल बेच दिए। कितने कंबल बेच, बार बार कह रहा हूं, कितने कंबल बेचे इससे मतलब नहीं है, 10 लाख रुपए के कंबल बेचे। तो ₹10 लाख, ₹10 लाख, 10 लाख रुपए के कंबल इन्होंने बेच दिए। ठीक है। इन्होंने सर्विस दी 30 लाख रुपए की। कितने क्लाइंट को सर्विस दी उससे मतलब नहीं है, 30 लाख रुपए कमाया सर्विस देके। आगे चलते हैं। अब एक यहां पे और है, एक प्रोड्यूसर हमारा, और उस प्रोड्यूसर का नाम है खटमल खल्लास प्राइवेट लिमिटेड। खटमल मारने की दवाई बेचते हैं। खटमल खल्लास, खटमल खल्लास प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब बड़ी खतरनाक कंपनी है खटमल खल्लास प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने
जो जो खटमल दवाइयां बेची हैं, 40 लाख रुपए की दवाई बेची इन्होंने एक साल में। 40 लाख पूरे देश में भैया काम है इनका। 40 लाख रुपए की दवाई बेची इन्होंने। तो लिख देते हैं ₹40 लाख, ₹40 लाख। ठीक है, वेरी सिंपल। अज्यूम किया एक देश है, उस देश के अंदर केवल 4 प्रोड्यूसर हैं जो गुड्स भी बना रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं। इन्होंने मिलकर एक साल के अंदर इतने रुपए का बिजनेस किया है। यही जीडीपी है दोस्तों। दिस इज व्हाट वी कॉल जीडीपी। जीडीपी कितनी हुई देश की, देखो कितना सिंपल है। यहां लिखते हैं जीडीपी। जीडीपी अगर देश की हम निकालें तो कितनी हुई, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 करोड़ की जीडीपी होगी। 1 करोड़ जीडीपी होगी हमारी, 1 करोड़। ये देखो जी, ये हमारी जीडीपी होगी 1 करोड़। कितना सिंपल है। अच्छा, एग्जाम्पल में सिंपल लग रहा है, डेफिनेशन जब इसकी करेंगे ना तो थोड़ी सी आपको कुछ चीज लर्न करनी पड़ेगी। चलो डेफिनेशन करते हैं इसकी पहले। तो जीडीपी एमपी की डेफिनेशन कर रहे हैं, कहां करें, यहां करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि यहां पे इजी हो जाएगा। दूसरे का चला गया भाई, ये रहा। ओके, इसको यहां मिटा देते हैं और यहां पे हम जीडीपी की डेफिनेशन करते हैं, जीडीपी एमपी। ये लिख दिया हमने, जीडीपी एमपी। पहले फुल फॉर्म लिखते हैं। फुल फॉर्म में आता है, जी से बनता है ग्रॉस, डी से बनता है डोमेस्टिक, पी से बनता है प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एमपी अभी थोड़ी देर पहले कराया, मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एमपी। इसकी डेफिनेशन करेंगे। इस एक डेफिनेशन की हेल्प से बाकी सारी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, यहां लिखे हुए ना ये पॉइंट्स, इन सब की डेफिनेशन इससे ही बनेगी। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। तो डेफिनेशन इसकी इस तरीके से है। ये पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम इसको हम समझेंगे कि है क्या चीज। कह रहा है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory during a period of 1 year. एक साल में, पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जीडीपी एमपी की। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहले लिंक करेंगे इस डेफिनेशन को, इस एग्जांपल से लिंक करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ये मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट वैल्यू। क्योंकि एमपी दिया हुआ है यहां पे, एमपी, इसलिए यहां पे मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट यहां थोड़ा मिस हो गया, मैं अभी बता देता हूं आपको। क्योंकि यहां ग्रॉस लिखा है तो हमें यहां पे ग्रॉस लिखना पड़ेगा, ग्रॉस। तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और ये रह गया, ऑफ अ कंट्री भी लिखना जरूरी है भाई, ये कंट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन भी है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले यहां पे लिखा है जी, तो यहां बन गया ग्रॉस। एमपी लिखा है, बन गया मार्केट वैल्यू। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमने बेच रही हैं, इन सब की मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो भारत देश का नक्शा है ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं, उन सब की मार्केट वैल्यू को ऐड कर दो एक साल के अंदर, वो बन जाएगी जीडीपी, देश की जीडीपी। और देश की जीडीपी निकलती है मॉनेटरी वैल्यू में, निकलती है, गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं निकलती। कितना माल बेच रहे हैं इससे मतलब नहीं है, कितने रुपए का माल बेच रहे हैं इससे मतलब है। इसलिए ये जीडीपी एमपी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है।
जीडीपीएमपी इस एग्जांपल के हिसाब से क्या हुई, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो जीडीपीएमपी बेसिक चीज होती है, इसके कई सारे भाई बहन भी हैं, भाई बहन बहुत सारे हैं इसके। तो जीडीपीएमपी के बाद एक टॉपिक बनता है हमारा, वो बनता है जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी, ठीक है। डिफरेंस दोनों में क्या है, बस इसी का जो डिफरेंस है, यहां पे लिखा हुआ है एफसी, फैक्टर कॉस्ट। पहले ये यहां पे इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहां पे डेफिनेशन होगी जीडीपीएमपी की। अब जीडीपीएफसी की डेफिनेशन करेंगे, तो पहले फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी, ब्लैक से लिख देते हैं फुल फॉर्म। फुल फॉर्म लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक डेफिनेशन अगर आपको याद हो गई तो बाकी सारी डेफिनेशन बहुत इजीली याद हो जाएगी, बस थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात, यहां पे इसमें जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी में सिर्फ एक चेंज हुआ है कि यहां एमपी है और यहां एफसी है। इसका सिर्फ एक चेंज करना है आपको, ये जो आपने मार्केट वैल्यू यहां लिखा हुआ है ना, मार्केट वैल्यू, इसकी जगह आपको लिख देना है मनी वैल्यू, बस मनी वैल्यू हो गया जी। पूरी डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करनी है, बस मार्केट वैल्यू की जगह, मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस को शो करती है, उसकी जगह आपको मनी वैल्यू लिखनी, क्योंकि मनी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट को शो करती है। दैट्स इट, पूरा का पूरा सब कुछ सेम है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका वो है एनडीपीएमपी। ठीक है, इसको भी ये रख लेते हैं, चलो इसको भी यहां पे कर लेते हैं, ऐसे आ जाएगा। अगला पॉइंट बनता है आपका एनडीपीएमपी। देखो एनडीपीएमपी करते हैं। फुल फॉर्म क्या होगी इस एनडीपीएमपी की, फुल फॉर्म वही हुई, नेट, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको भी इससे कंपेयर करना है, तो एमपीएमपी सेम है, इसमें बस यहां पे ग्रॉस आ रहा है, यहां पे नेट आ रहा है। तो इसकी इस डेफिनेशन में सिर्फ एक चेंज आएगा, वो चेंज ये होगा कि जो ग्रॉस लिखा है ना, जो जी है वो ग्रॉस को शो कर रहा है, तो जो एन है वो नेट लिखना पड़ेगा, यहां पे सिर्फ नेट वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, एनईटी नेट। बस कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, ग्रॉस की जगह नेट लिख दोगे, बाकी पूरी डेफिनेशन ये वाली सेम है। अच्छा, नेट में ग्रॉस में क्या अंतर होता है, देखिए ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसमें आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। फिलहाल अभी आप एक बात ध्यान रखो, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है बस। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, बस अभी इतना ध्यान रखो, बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत डिटेल में करेंगे इसको। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी जी, 3 डेफिनेशन होगी। सारी डेफिनेशन, बार बार कह रहा हूं, सारी डेफिनेशन जो है वो जीडीपीएमपी से ही बनेगी। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। एनडीपीएमपी हो गया, अब एनडीपीएफसी करते हैं। ये इसको हमने मिटा दिया, एनडीपीएफसी। चलिए जी, अगली जो डेफिनेशन करेंगे हम, ये करेंगे एनडीपीएफसी। वैक्स पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। एन का मतलब नेट, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया हमारा एनडीपीएफसी। अब इसमें और इसकी डेफिनेशन में 2 चेंज आ रहे हैं, देखो आपको, एक तो ग्रॉस का और नेट का चेंज है, एक एमपी का और एफसी का चेंज है। तो 2 चेंज करने पड़ेंगे बस। पहला चेंज क्या होगा, ग्रॉस की जगह हो जाएगा नेट, एफसी है तो यहां मार्केट वैल्यू, यहां की जगह हो जाएगा मनी वैल्यू, नेट मनी वैल्यू।
बस जी हो गया। कितना सिंपल है, पूरी कॉपी पेस्ट, खत्म कहानी। कितना सिंपल है। ये भी हो गया हमारा, एनडीपीएफसी भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाए इसके अंदर। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको, आई होप, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे यहां पे। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, देखो अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी, ये टॉपिक हमने थोड़ा सा ले लिया है, जीएनपीएमपी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे, जी से बनेगा ग्रॉस, एन से बनेगा नेशनल, देखो ये डिफरेंस आ गया, नेशनल आ गया। पी से बनेगा प्रोडक्ट, और एमपी से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसके अंदर, जीएनपी एमपी। ओके, सबसे पहली बात अगर हम कंपेयर करें इससे, तो जी जी सेम है, इसका मतलब ग्रॉस तो रहेगा। यहां पे एमपी एमपी सेम है, तो जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू भी रहेगी। सिर्फ एक डिफरेंस इसमें आ रहा है, यहां आ रहा है डोमेस्टिक, यहां आ रहा है नेशनल। इसका जो चेंज है वो ये है कि जो लिखा है ना आपने, विद इन भी लिखना था यहां पे यार, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये जो लिखा है यहां पे, भाई थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इसकी जगह आपको लिखना है, अभी बताता हूं बेटा, एक मिनट, उसको मैं पूरा लिख देता हूं। टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये जो लिखा है आपको, इसकी जगह आपको लिखना है बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस तक तो सेम ही है, उसके बाद आपको लिखना है बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, बस, बाकी सारा सेम है। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री की जगह लिखना है बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो यहां नेशनल का जो मतलब है वो ये कह रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ में इंडिया के रेजिडेंट जो विदेशों में काम कर रहे हैं, वहां जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब इवन आउटसाइड आवर कंट्री, कंट्री के बाहर भी जो रेजिडेंट है वो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी इसके अंदर आएगी, ये वो कह रहा है। ठीक है भाई, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा यहां पे डिफिकल्टी लग रही होगी समझने में आपको, आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बहुत डिटेल में समझा दूंगा आपको। ये पूरा हो गया हमारा जीडीपी एमपी, हम कंपेयर करेंगे ना, जीएनपी एमपी भी हो गया हमारा। अब हम करते हैं एन एन एनपी एमपी, यहां पे एन लिख देते हैं हम। ठीक है, एन कर देते हैं। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अब हमने कर दिया एन एन पी एमपी। अब एन एन पी एमपी में क्या हो गया, एन एन पी एमपी में उससे हम कंपेयर करें तो एमपी एमपी सेम है, डी और एन इसमें चेंज आया है, जी और एन इसमें चेंज आया है। तो इसमें अब दो चेंज होंगे। एक चेंज क्या होगा हमारा, एक तो होगा ये ग्रॉस की जगह नेट आ जाएगा, एनईटी नेट आ गया, और एन वो जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी था, एन का मतलब नेशनल, मतलब बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री, ये आ जाएगा भैया, नेट आ जाएगा, और बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ये आ जाएगा। ठीक है, इतने से चेंज आएंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हम लिख लेते हैं, एन से बनता है नेट, दूसरे एन से बनता है नेशनल, पी से बनता है प्रोडक्ट, और एमपी से बनता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ये लो जी हो गया, कितना सिंपल है ना।
चलिए अब आखिरी पॉइंट करते हैं, वो है हमारा एनएनपीएफसी। तो इसको मिटा देते हैं। सब चीजों को कंपेयर जीडीपी एमपी से ही करना है, ठीक है। अब आ गया एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी यह आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, यह आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो क्या चेंज होंगे इसमें। सबसे पहली बात ग्रॉस है, नेट है, तो यहां ग्रॉस ये नेट हो जाएगा, ये आ गया नेट। नेट उसके बाद का चेंज एफसी है फैक्टर कॉस्ट, एमपी है मार्केट प्राइस, एमपी के लिए मार्केट वैल्यू, एफसी के लिए मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, ठीक है भाई, मनी वैल्यू होगा। तीसरा डी से डोमेस्टिक, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नेशनल बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये हो गया जी, खत्म कहानी। तीन चेंज कर दी, मनी वैल्यू, नेट और बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। ये सारे हो गए। रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ये नेशनल इनकम है आपकी, एनएनपीएफसी ये आपकी नेशनल इनकम है। इसके सारे भाई बहन हैं, सब कुछ इससे छोटा है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। वाइडर कॉन्सेप्ट एनएनपीएफसी, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चलिए ये हो गया हमारा। अब हम एक और करते हैं, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, इनके बीच में डिफरेंस करते हैं। चलिए इसको मिटा, अब तो पूरे को मिटा देता हूं मैं, अब पूरे को मिटा देता हूं, ये मैंने पूरा ही मिटा दिया। हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ये हमने कर दिया यहां पे पार्टीशन, ये यहां कर दिया पार्टीशन, ठीक है भाई। उसके बाद यहां लिखा हमने डोमेस्टिक इनकम, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, डोमेस्टिक इनकम, और यहां लिखा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये होती है आपकी एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक चीज आप गौर करेंगे कि दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है। मेकिंग कॉस्ट समझा था ना, जिस पर वो चीज बनी है, मेकिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री वाली कॉस्ट, जहां से फैक्ट्री से माल बना है वो, तो दोनों ही एफसी पे निकलती है, फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है। अच्छा जी, अब अगर इनमें हम डिफरेंस करें तो सबसे पहले यहां लिखते हैं बेसिस, बेसिस हमने लिख दिया यहां पे, और पहला हम इसके नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें तो भाई डोमेस्टिक इनकम एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। टेरिटोरियल मतलब एक इंडिया की टेरिटरी के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। टेरिटरी के अंदर बात करते हैं, सारे प्रोड्यूसर जो टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट which consider producers within domestic territory, ये बात अगली है इसकी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये एक नेशनल, नाम में नेशनल है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, तो इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट, नेशनल कॉन्सेप्ट, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है।
और ये उन सभी प्रोड्यूसर की बात करता है जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है, भले ही वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर रहते हो। ठीक है, ये टेरिटरी के अंदर की बात कर रहा है, ये अंदर की बात तो कर ही रहा है, साथ ही साथ बाहर इंडिया की टेरिटरी के बाहर की बात, बाहर जो रेजिडेंट है उनकी बात भी कर रहा है। तो इट नेशनल कॉन्सेप्ट विच consider all the producers who are normal resident of a country जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है, ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, और ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं, एनएफआईए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएफआईए। जब हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल वाली क्लास लेंगे ना, तब आपको इस एनएफआईए के बारे में डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल अभी आप ये मान के चलो कि एनएफआईए का मतलब होता है विदेशों से आने वाली इनकम। ये मान के चलो, मैं लिख देता हूं शॉर्ट तरीके से, एनएफआईए का फिलहाल ये मतलब है विदेशों से आने वाली इनकम, विदेशों से आने वाली इनकम, जो इनकम विदेशों से आती है, सिंपल सी बात है, उसे एनएफआईए बोलते हैं। ठीक है, मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, मैं आपको जब कराऊंगा ना डिटेल में तब बहुत अच्छे से करेंगे इसका एनएफआईए को। फिलहाल समझने के लिए यही है। तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं होता, नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है, बस इतनी सी बात। तो डोमेस्टिक एनएफआईए इज नॉट इंक्लूडेड, रेड पेन से लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, एनएफआईए इज नॉट इंक्लूडेड, और इसमें एनएफआईए इंक्लूडेड होता है। तो इसी से लिखते हैं एनएफआईए इज इंक्लूडेड, बस ये अंतर है, हो गया खत्म। दो ही अंतर है इसके, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट और एनएफआईए। इसको भी ले लेते हैं अंदर के अंदर, चलो जी हो गया। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में भाई इतना ही। हमने नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स किए हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज की क्लास में समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई अपनी भावनाएं व्यक्त करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में। पूरी प्रॉपर क्लास यहां चलेगी पूरे साल भर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, नमस्ते।